मुंबई के दहिसर में चुनाव प्रचार काफी जोरों से चल रहा है। ऐसे में कुछ नेताओं द्वारा दहिसर के गुजराती मतदाताओं में भ्रम फैलाने की कोशिश की जाने के बाद शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के उम्मीदवार विनोद घोसालकर को इसकी जानकारी मिली। उन्होंने तुरंत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक पत्रकार परिषद का आयोजन करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में रहने वाले गुजराती एवं जैन समाज के लोगों का कभी विरोध नहीं किया, बल्कि जैन समाज तो शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के बड़े समर्थक हुआ करते हैं। आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का विरोध राजनीतिक तौर पर है तो वह सिर्फ भाजपा नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी से है, जिन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ने का कार्य किया था। महाराष्ट्र के मतदाता उनके झूठे बहकावे में नहीं आने वाले और 20 नवंबर को जनता अपने शिकवे गीले भूलकर खुले दिल से मतदान करेगी। पेश है हमारे मुंबई संवाददाता अकबर शेख की यह खास रिपोर्ट। तो ठाकरे जी को लेकर के गुजराती वोटरों में भ्रम फैलाया जा रहा है, तो दुष्प्रचार किया जा रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये आपकी बात सही है, लेकिन स्थानिक नेतृत्व में ये बात नहीं है, स्थानिक मतदाताओं में ये बात नहीं है। गुजराती वोट से मैं जीता हुआ नगर सेवक हूँ, कैथलिक वोट से जीती हुई ये नगर सेविका है। या LIC कॉलोनी में कैथलिक लोग होते हैं, तो जातिवाद तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन लखनऊ से आए हुए लोग और गुजरात से आए हुए MP और MLA ये गुजराती लोगों को भड़काते हैं कि उद्धव साहब बोले हैं कि गुजराती वोट, ऐसा नहीं उद्धव साहब बोले हैं, गुजराती और मराठी एक ही है। आज अगर गुजरात से लोग इधर व्यापार करने के लिए आए, उनका आज आए नहीं है, 3 पीढ़ी से लोग इधर गुजरात के रहे हैं। स्वातंत्र के पहले भी इधर गुजराती लोग आए हैं, तो ये इशू करना मुझे लगता है कि ये इशू करना बराबर नहीं है। मैं जब भी नगर से चुन के आया तो गुजराती वोटों से ही आया है, ये मुझे पता है। मुझे चुनाव के लोगों ने वर्गनी निकाल के हमारे गुजराती भाई ने मुझे नगर सेवक बनाया और आज ये स्टेप तक मैं पहुंचा हूँ। ये लोग आए हैं, देखो ये वाद है अमित शाह, माननीय पंतप्रधान जी और हमारी पार्टी को तोड़ दिया। 2014 में भी युति तोड़ दी हम लोग। 2 दिन में युति तोड़ने के बाद हम लोग चुनाव लड़े, बाद में हमारी पार्टी तोड़ी। आज भी सब लोग बाला साहब का नाम लेते हैं, अमित शाह भी बाला साहब का नाम लेते हैं, माननीय पंतप्रधान भी बाला साहब को वंदन करते हैं महाराष्ट्र आने के बाद। तो सवाल है ये कि बाला साहब को लेके बोलते हैं, बाला साहब के वारदार हम हैं। इधर एक सभा में बाला साहब का पुत्र नपुंसक का ये कहना कितना बराबर उचित है, और इधर आके गुजराती मराठी बात करना ये उचित नहीं है। गुजराती हमारे भाई है। मैं तो मेरी सभा में ऐलान किया है, दहिसर के भाई और बहनों, तुम भाई गुजराती हो, चाहे कैथलिक हो, चाहे मुस्लिम हो, लेकिन दहिसर के वोटर से मेरे हैं। तो ये जो भड़का जा रहे हैं ये बराबर नहीं है और लोग उसमें फंसेंगे नहीं, ये मुझे खातिर है। लोगों को काम चाहिए, लोगों का घर का काम चाहिए, लोगों को बच्चे लोग को नौकरी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, इस हेल्थ की योजना चाहिए। इसके लिए लोक प्रतिनिधि का उपयोग होता है। ये कोई भाषिक वाद करना उचित नहीं है, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं एक देखा कि माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे के ऊपर लोगों का विश्वास है और लोग चाहते हैं कि काम करने वाला कोई भी लोक प्रतिनिधि में निधि चुन के देना चाहिए। ये लोगों की भावना है और मुझे विश्वास है कि जिस तरह से लोग मेरा स्वागत करते हैं, सारे समाज के लोग स्वागत करते हैं, हमें बुलाते हैं, हमें पहुंच नहीं वक्त होता तो हमारे घोसालकर कुटुंबी ने, चाहे अभिषेक हो चाहे तेजस्वी हो, हम लोगों ने लगातार जो हमारे काम किया है उसका मुझे फल मिल रहा है। और आज 15 नवंबर में आप सारे लोगों को मैं यहाँ बुलाया। ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, यहाँ स्लम भी है और यहाँ बड़े बड़े सोसाइटी है, हाई राइज सोसाइटी है। अभी हमारे महाविकास आघाड़ी के सारे कार्यकर्ता ने और नेताओं ने घर घर जाके हम लोग
जितना टाइम मिला उतना घर पे गए, लेकिन टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी हाई राइज बिल्डिंग में मैं पहुंच नहीं सकता है, इसलिए हमारे कार्यकर्ता गए थे। तो मैं आपके माध्यम से हमारे सारे मतदाताओं को मैं विनंती करता हूँ कि भाई वो बहनों, शायद मैं आपके घर पे नहीं आया होगा, लेकिन ये प्रसार माध्यम के माध्यम से मैं आपके घर आया हूँ। और आप ऐसा मत समझना कि हमें वोट की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके सारे की वोट चाहिए, मैं आपके घर तक पहुँचाने इसलिए दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। लेकिन 20 तारीख को मशाल चिन्ह पर आप एक बटन दबा के मुझे जिताइए, ये मैं विनंती करने के लिए एक पत्रकार परिषद आयोजित की है। लोगों का प्यार मिल रहा है और लोगों का सपोर्ट है, पर बहुत समस्या है। रास्तों पे देखोगे तो रोज रास्ते बहुत बनने बाकी है। ये और पानी की है, बहुत सारी समस्या है दहिसर में। और हम लोग प्रयास करेंगे चुन के आने के बाद ये दहिसर का अलग दिशा और अलग विकास करेंगे। उसके ऊपर क्या कहना है? आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देखो कि हर जगह पे मैं प्रचार ही कर रही हूँ। हम लोग एक साथ नहीं कर रहे, क्योंकि एक साथ जाएंगे तो हर जगह पहुंच नहीं सकेंगे और लोगों के पास नहीं जा सकेंगे। इसके लिए हम लोग अगर अलग अलग प्रचार कर रहे हैं।